नमस्कार। 45 वर्षीय युवक का हाथ मेरे सामने है। मैं अभी इनके हाथ का विश्लेषण करूंगा। इनके वर्तमान में चल रही परिस्थितियों को देखूंगा, इनके गुण अवगुणों को देखूंगा। एनालिसिस करने के बाद में मैं इनके सवालों के जवाब भी दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली को देखा जाता है ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए। ज्ञान के आप में कोई कमी नहीं, बुद्धि के आप में कोई कमी नहीं। आप अपने काम को बहुत तरीके से करते हैं, इसमें भी कहीं कोई कमी नहीं है। परंतु जब जब ये देखा गया है कि जब जब ये हाथ में इतनी गहराई ले ले और इसकी लंबाई सूर्य के फर्स्ट पोर तक जब ये नहीं पहुंचती, तो ऐसा देखा गया है कि आदमी का मोटा जीवन आर्थिक परेशानी में गुजरता है, वो आर्थिक स्थिति से परेशान रहता है। दूसरा, वो जल्दबाजी का शिकार रहता है, जल्दबाजी में वो डिसीजन करता है, वो हर टाइम हड़ तपड़ में ही रहता है, जिस वजह से कई बार आदमी दूसरे के बहकावे में आकर अपना मोटा धन कहीं इन्वेस्ट कर देता है, जिसके आने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं और इस वजह से उसको और आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जल्दबाजी से बचें। कोई भी बड़ा डिसीजन आप खुद ना लें, आपको और संकटों का सामना करवा सकता है, आपका धन डूब सकता है। अगर ऐसा कभी होता है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की राय मशवरा ज़रूर करें कोई भी फैसला लेने से पहले। चलिए इसके बाद बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बहुत अच्छी उंगली, कहीं कोई मानसिक पीड़ा के इसमें रोग नहीं, कोई इसमें बदनामी के योग नहीं, कोई इसमें क्रॉस की कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि बदनामी की फ़िलहाल इसमें ऐसे कोई योग मुझे नज़र नहीं आते। जब जब सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुक जाती है तो ऐसा आदमी अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करता है, अपने भाई बंधुओं से बड़ा प्रेम करता है। परंतु ये जो दोनों उंगलियों के बीच में जब ये गैप आ जाता है तो यकीन मानिए ऐसा आदमी बुढ़ापे में जाकर भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, दूर रहता है वो अपने माँ बाप से। कारण कुछ भी हो सकते हैं, काम धंधा हो सकता है, नौकरी हो सकता है, परंतु ये भी निश्चित है कि उसके रिलेशन ख़राब नहीं होते, उसकी मोहब्बत बहुत होती है अपने माँ बाप से। इसलिए वो ऐसा चाह कर नहीं करता, ये उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि वो उनकी सेवा नहीं कर पाता। चलिए अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल मध्यम उंगली है आपकी, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं है। इस पर ऐसा कोई माइनस मार्किंग नहीं कि आज कोई आपका पैसा लेके भग गया होगा या भाग जाएगा या आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी ने घेर रखा हो, ऐसा कोई भी इसमें माइनस मार्किंग इस पर नहीं है। साधारण सी उंगली है, साधारण सा आपका ये हाथ है, इसमें आपको शनि से अभी फ़िलहाल कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आती। परंतु जब जब आपको शनि की ढैया और शनि की 7.5 आएगी तो आप यकीन मानिए आपको ये आर्थिक स्थिति से और मानसिक स्थिति से बहुत तोड़ेगी, बहुत परेशान करेगी। जब जब ऐसा होगा आप उस टाइम के लिए थोड़ा सतर्क रहें। इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता दूंगा, आप वो करेंगे, आपका शनि थोड़ा ठीक होगा, आपको परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं गुरु की उंगली की। एक सीधी सी बात और समझिए आप, गुरु की उंगली या गुरु का स्थान जो है हमारा उसका पर्वत है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी ये पर्वत हैं, जितनी भी उंगलियां हैं, इन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है गुरु का स्थान। अगर गुरु का स्थान अस्त हो या उसकी उंगली कमज़ोर है, उस पर माइनस मार्किंग है, तो आप समझिए कि आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ। इस गुरु की उंगली पे भगवान के प्रति आस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नीचे गैप है ये बताता है कि आपके पास धन तो आता है, लेकिन वो जाता भी उसी तरह से जैसे वो आता है। यानी स्रोत जो भी हों, लेकिन आपके खर्चे भी पहले से तैयार होते हैं। धन आया और धन इधर निकल गया, धन आया इधर निकल गया, आप धन को रोक नहीं पाते। तो मैं इसके लिए और आपको रेमेडीज बताऊंगा जो मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा, वो आप उसके उपाय कीजिए और वो उपाय करने से आप थोड़ा धन को जोड़ पाएंगे। और आपको धन जोड़ने की सख्त ज़रूरत है आने वाले भविष्य के लिए, नहीं तो आप और ज़्यादा दिक्कतों में आ जाएंगे। चलिए अब मैं आपके पर्वत देखता हूँ। सबसे पहले बुध का पर्वत देखते हैं। बुध का पर्वत आपका उठा हुआ है, ज़्यादा उठा हुआ होना पर्वत भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ा कम उठा है, नॉर्मल सा ये पर्वत आपका है।
दो छोटी छोटी बहुत ही महीन सी रेखाएं हैं जिनका प्रभाव मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कुछ पड़ेगा। यानी आर्थिक स्थिति से आप, जैसे आपकी उंगली भी बता रही थी, पर्वत भी वैसा ही है। तो आप ये, मैं ये मानता हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी फिलहाल तो नहीं है। आने वाले साल 2 साल भी ये हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, थोड़ा सा आप संभल के रहिए। चलिए मैं आप बात करता हूँ सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पर ये खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप अपने टाइम में, अपने जवानी में आपने अगर कोशिश की होती तो आपकी सरकारी नौकरी लग सकती थी, परंतु अब तो वो समय खैर चला गया है। लेकिन भाग दौड़ के लिए आप तैयार रहे, भाग दौड़ आपको करनी ही करनी होगी। भाग दौड़ की बहुत सी रेखाएं इसमें हैं जो भाग दौड़ आपको करवाएंगी। अपने घर से दूर काम धंधे के लिए आपको जाना पड़ेगा, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता, ये आप निश्चित तौर से मान लीजिए। और इसमें कोई ऐसी बुराई के और कोई बदनामी के योग यहाँ पर नज़र नहीं आते। चलिए अब बात करते हैं शनि की। किसी भी पर्वत पर खड़ी रेखाएं हों या ना हों, बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में वो नहीं डालती। अगर शनि के ऊपर ये रेखाएं खड़ी रहें तो शनि पे रेखाएं खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आदमी आज तो जैसे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, लेकिन आने वाले समय में वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं नहीं, तो बहुत कमज़ोर भी नहीं है। मैं इतना तो कह सकता हूँ, आज आपकी परिस्थिति जो भी हो, आने वाला वक्त आपका 50-55 साल के बाद में आपका वक्त इतना ज़रूर ठीक हो जाएगा, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दम पे ही अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। ये थोड़ा सा सूर्य शनि का पर्वत दबा होने की वजह से इसके फल थोड़े से कम मिलते हैं। आप सूर्य के लिए भी मैं आपको एक रेमेडी अभी बता देता हूँ। आप शनिवार के दिन शाम अंधेरा होने के बाद पीपल के नीचे चमेली के तेल में दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका शनि स्ट्रोंग होगा और शनि का आपको भरपूर सहयोग मिलने लगेगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर करें। चलिए अब हम देखते हैं आपके गुरु के पर्वत को। गुरु का पर्वत है तो काफ़ी मात्रा में दूरी बनाए हुए काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन ये अस्त है। अस्त होने से इसके प्रभाव अच्छे नहीं होते तो आदमी को घर बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उसे किसी न किसी चीज़ के लिए किसी न किसी आगे आश्रित ही होना पड़ता है जब तक उसका गुरु उसका साथ नहीं देता। गुरु अस्त है तो ये निश्चित है कि गुरु आपका साथ नहीं दे सकता। आपको गुरु के भी उपाय करने चाहिए। इसके मैं आपको उपाय फ़ोन पर बता दूंगा, अभी ज़रूर कीजिएगा। गुरु को आपको ठीक करना अति आवश्यक है। चलिए मैं अब आपकी रेखाएं ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी हृदय रेखा को लेता हूँ। हृदय रेखा बहुत चौड़ी है, डबलिंग करती हुई है। अनुमान जब ये डबलिंग करती हुई रेखा होती है, चौड़ी होती है, तो आदमी को थोड़े थोड़े, ज़्यादा बड़े नहीं, थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज़ बनाती है। थोड़े से बीपी की, थोड़ी शुगर की, इस तरह की बीमारी से आपको घेर रखती है। कभी कभी सांस की समस्या भी इसमें होती है। ये आगे अगर 3 मुखी हो रही है, एक ये जा रही है गुरु के पर्वत पर, एक ही जा रही है शनि के और गुरु के बीच में। जब ये 2 मुखी हो जाती है, गुरु पे जब ये स्थान पे अपना देखती है, तो आदमी थोड़ा बोलने में बिंदास होता है। थोड़ा सा आदमी कुछ भी बोल देता है, अच्छा बुरा वो बाद में सोचता है, लेकिन वो पहले बोल देता है। उसके बाद में वो सोचता है मैंने गलत बोल दिया, लेकिन वो बोल चुका होता है। ये इसका थोड़ा सा प्रभाव होता है, जो अनुमान आपकी बुध की उंगली भी बताती है कि आप जल्दबाजी के शिकार होते हैं। तो ये जल्दबाजी से थोड़ा आप बचें। जल्दबाजी आपको कभी कभी नुकसान भी दे सकती है। ये रेखा है जब टूट करके मंगल की तरफ देखती है तो आदमी मांगलिक होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा आपकी पहले थोड़ी सी उठती है और उसके बाद में वो नीचे को आती है और यहाँ से ये डबल हो जाती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, आपकी बुद्धि रेखा जैसी भी है, लेकिन एक इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये जब मंगल पे आ रही है, मंगल पे जब बुद्धि रेखा आती है तो आदमी अपने साहस के दम पर सब काम करता है। वो अपने जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो अपने दम पे करने की सोचता है, नहीं कि वो किसी पे आश्रित रहने की सोचता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आदमी साहसी होता है, वो किसी से इतनी जल्दी डरता नहीं है। उसको हर
आने वाली दिक्कत परेशानी का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। जब ये दो मुखियों के रहे कि बुध से ये रिश्ता बनाती है तो आपके दिमाग में सिर्फ काम धंधे की कि मुझे लग्जरियस जीवन जीना है, मुझे पैसा कमाना है, आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, क्योंकि आपकी फ़िलहाल ऐसा मुझे कहीं से लगता नहीं है कि आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छा धंधा आप कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वहीं कीजिए, ताकि थोड़ा 2-4 साल आप इंतज़ार कीजिए। हो सकता है ये रेखाएं बढ़ती घटती रहती हैं, क्या पता बहुत अच्छी रेखाओं का निर्माण हो जाए और आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएँ। लेकिन हाल फिलहाल इसमें ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, धंधे पानी में घुसने की कोशिश ना करें, वरना आपको और मोटा नुकसान करके आप बैठ जाएंगे और आपको और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके निमन मंगल की। निमन मंगल पे निमन मंगल को मैं देखता हूँ तो इसमें थोड़ी सी कर्म रेखाएं तो हैं, इसमें थोड़ी सी कर्म रेखाएं तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से कि आप थोड़ा आलसी किस्म के, मैं कह सकता हूँ कि आलसी किस्म का आदमी है। जाना है 10 बजे तो जाएंगे, तो हाँ कर लेंगे, इस तरह का ये हाथ दिखाता हुआ। तो थोड़ा सा आप अपने कर्मों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसके लिए आप थोड़ा सा अपने कर्मों का भी ध्यान दें। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, आपका कोई ऐसे वाद विवाद ज़मीन जायदाद का ऐसा कोई विवाद घर परिवार में नहीं है जो आपको किसी दिक्कत परेशानी में डालता हो। चलिए बात करते हैं उच्च मंगल की। उच्च मंगल आपका बिल्कुल ठीक है, कहीं इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको कोई झगड़े झंझट के कोई योग इसमें नहीं है। ये बिल्कुल समसा पर्वत है, आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना इससे नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपकी एक बहुत अच्छी रेखा को लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जब ये दो मुखी हो जाती है, एक चंद्र से बनाती है और एक शुक्र से बनाती है, तो आप ये निश्चित तौर से कह सकते हैं आप स्थान से दूर जाकर अपना काम धंधा नौकरी करेंगे और आपको अपने घर परिवार का भी पूर्ण सहयोग इसमें मिलेगा। कुछ न कुछ आपको आपके घर से भी आपको मिलता है। अमूमन ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे इंसान की पत्नी का भी सहयोग उसे बड़ा मिलता है। पत्नी भी कई बार कमाऊ आ जाती है जो उसको कमा करके भी खिला देती है, ऐसा भी इन राशियों में होता है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत साधारण सा चंद्र पर्वत, न कोई चिंता की लकीरें, न कोई मानसिक तनाव, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास हैं कि मुझे जो है वो ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है। आप ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की लेकर नहीं चलते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। आपको मानसिक तनाव किसी चीज़ से आप ग्रस्त नहीं हैं। एक ये रेखा जब शुक्र से निकल करके और ये जब चंद्र से रिश्ता बनाती है तो आदमी घूमने का बड़ा शौकीन होता है और इसे विदेशों में घूमने का बड़ा शौक होता है। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी देखने में नहीं लगती कि आप विदेश घूमने के शौक को पूरा कर पाएंगे, लेकिन आपके हाथ की रेखा ये ज़रूर कहती है कि आप किसी भी कारण से ही सही, लेकिन आप विदेश यात्रा ज़रूर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको विदेश यात्रा के योग प्रबल हैं, बहुत गहरी रेखाएं हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप विदेश यात्रा निश्चित तौर से करेंगे। हालांकि वहाँ पर सेटल होने की ऐसी कोई रेखा इसमें नहीं है कि आप वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे, ऐसी इसमें कोई भी रेखा नहीं है। अगर ऐसी रेखा होती तो इस तरह की रेखा होती तो ये माना जा सकता था कि आप विदेश में भी जाके सेटल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई रेखाएं इसमें नहीं है। तो आप ये मान लें कि इसमें आप सेटल तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपके घूमने का आपका प्रोग्राम वहाँ ज़रूर बनेगा। चलिए अब मैं आपकी जीवन रेखा को लेता हूँ। जीवन रेखा कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं लहरदार, कहीं घुमावदार। देखिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, जब जब जीवन रेखा कहीं कहीं से मोटी, कहीं से पतली, कहीं से घुमावदार होती है तो आदमी के साथ हेल्थ इश्यूज ज़रूर होते हैं, जो आपकी हृदय रेखा से भी दिख रहा था, जो आपकी जीवन रेखा से भी दिख रहा है। कोई बहुत बड़े रोग नहीं, लेकिन हाँ छोटे छोटे रोग इसमें आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। सांस, बीपी, शुगर जैसी बीमारी आपको हो सकती है, अभी नहीं है तो भविष्य में होगी, लेकिन ये जो वक्त है आपका बीत चुका है, इसमें आपके हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर रहें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहें। अनुमान ज़्यादा बड़ी बीमारी का योग मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन छोटी बीमारी के योग इसमें
ज़रूर आपका आमना सामना उनसे हुआ है। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में जो है, जिसने आपके जीवन को उथल पुथल कर रखा है, वो है आपका शुक्र का पर्वत। शुक्र का पर्वत जाना जाता है लग्जरियस जीवन के लिए, बहुत अच्छी इच्छाओं के लिए, पति पत्नी के जीवन के लिए। शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र आपका बहुत मजबूत है, लेकिन इस पर बना ये काला तिल आपके जीवन में भूचाल ला सकता है। इस तरह का जब काला तिल होता है तो सबसे ज़्यादा तो आदमी के बदनामी के योग होते हैं। और बदनामी किस तरह की, वो मैं बताता हूँ। पराई स्त्री से संबंध रखने के अंदर जो बदनामी होती है, उसके ये प्रबल योग इसमें हैं। यानी मैं आपको इतना ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि दूसरी स्त्री से दूर रहिएगा, वरना आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा। ये आपके जीवन को बहुत बर्बाद कर सकता है। या आप ये बिल्कुल ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसका ये होता है कि ऐसे आदमी की सेक्स डिजिट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि इससे बच्चे लेट पैदा होते हैं, शादी विवाह में भी देरी होती है, बच्चे भी लेट से पैदा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी थोड़े थोड़े बीमार रहने लगते हैं, या वो बीमार ही पैदा होते हैं, या मानसिक स्थिति से बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर पैदा होता है, क्योंकि उसके सेक्स डिजिट डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है। तो कृपया करके आप इसका शुक्र का मैं आपको एक रेमेडीज बताऊंगा फ़ोन पर, आप वो करिएगा। वरना अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये निश्चित मान लीजिए, यह आपको बदनाम ही नहीं, यह आपको आपके परिवार से अलग भी कर सकता है, जिसका आप बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ जाएगा। इसलिए आप इससे लापरवाही कभी ना करें। यह आपके जीवन को बचाने के लिए इसका उपाय बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपको पक्का बता रहा हूँ मैं, ये आपको बर्बाद कर देगा। शुक्र का ये काला तिल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इससे आप कभी भी लापरवाही ना करें। और फिर मैं आपको एक बार बताऊँगा, पराई स्त्री से आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आपकी बदनामी का कारण दूसरी स्त्री बनेगी, और जो समाज के लिए एक बहुत कलंकित बात है। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। चलिए, मैंने आपके हाथ का एनालिसिस किया, मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल आपका, मेरा घर कब बनेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, घर के भी 3-4 साल तक कोई योग मुझे नज़र नहीं आते। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। गुरु का स्थान आपका अस्त है, जब तक ये गुरु का स्थान अस्त रहेगा और इस पर बनने वाली ये कोई ऐसी कोई रेखा नहीं जो ये बताए कि आप कोई घर फिलहाल बना सकते हैं। आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। जब तक आप गुरु के उपाय नहीं करेंगे, जब तक आपका घर बनने में परेशानी रहेगी ही रहेगी। आपका दूसरा सवाल, आपके और पत्नी के बीच में थोड़ी सी तकरार रहती। तकरार का मैंने आपको बता दिया। आप इस शुक्र के काले तिल का इलाज कीजिए, वरना वो आपको छोड़ करके भी जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि तलाक के कोई योग नहीं है, लेकिन वो आपसे दूर रहने लगेगी, आपसे परेशान हो जाएगी, या आपकी आदतों से परेशान हो जाएगी। इसलिए तो आप थोड़ा सा संयम रखें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, ताकि आपको भविष्य में ऐसी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपस में सलाह मशवरा करके ही कोई काम करें। बच्चों का फ्यूचर कैसा, देखिए बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ से पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको बच्चे का हाथ ही मुझे भेजना पड़ेगा, मैं उससे बता दूंगा बच्चे का हाथ कैसा रहेगा, लेकिन आपके हाथ से ये पता चलेगा नहीं। आपका चौथा सवाल है, मैं करोड़पति कब बनूंगा। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। मुझे करोड़पति तो छोड़िए, मुझे लखपति बनने में भी मुझे आज लगता है कि आप लखपति भी बनना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका गुरु अस्त है, आपका बुध बिल्कुल अस्त है, आपकी बुध की उंगली बहुत छोटी है, आपके शनि पे ऐसे कोई प्लस के निशान नहीं है कि आपको वो बताएं कि आप कभी करोड़पति बन सकते हैं। आगे मैं 2-3 साल की कह सकता हूँ, आगे हो सकता है ये पर्वत उठ जाए, आप अगर अच्छी रेमेडीज कर पाएंगे तो ये उठ सकता है, और आगे ये रेखाएं बन सकती हैं, तो आपके रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता आप कभी जीवन में आज की तारीख से 4 साल तक आप करोड़पति की श्रेणी में जाएंगे। आपके लिए तो अच्छा है कि अगर आप जैसे तैसे अपना घर परिवार चला रहे हैं, वही बहुत अच्छी बात है। करोड़पति का तो सपना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फिलहाल आपके कर्म रेखाएं भी नहीं है, आप कर्म भी करने वाले नहीं हैं, आपका गुरु भी अस्त है, आप कुछ करना भी नहीं चाहते। शुक्र के ऊपर आपके काला तिल है, आप उसका इलाज कीजिए, पराई स्त्रियों से दूर रहिए, वरना ऐसा ना हो करोड़पति बनने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।